Good morning students. So I will tell you some tips for writing composition. यूजुअली मैं देखती हूँ कि होता क्या है कि जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं या पैराग्राफ्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आप सोचते हैं कि बना के लिखेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको एरर्स अवॉइड कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान देना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में होता है उसकी सीक्वेंस होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने लिखा हुआ है SVO से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक वन सिंपल सेंटेंस कि राम इज़ अ बॉय, फुल स्टॉप, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस वो होता है जिसका एक सेंस बनती है, मीनिंग बनता है। तो अगर मैं बोलती हूँ राम इज़ अ बॉय, तो वो सेंस बन रही है कि राम एक लड़का है, मीनिंग है इसका। लेकिन अगर मैं खाली ये बोल के छोड़ देती हूँ कि राम इज़ अ, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि राम है एक, ये कोई सेंस बना नहीं इसका। ठीक है, तो राम इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन राम इज़ अ बॉय कि राम एक लड़का है, वो एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब देखो राम जो है, पहली बात तो ये ध्यान देनी है जो काफ़ी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इवन 12th क्लास में भी, वो ये है कि सेंटेंस को आप कैपिटल लेटर से शुरू करोगे और जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो राम का R कैपिटल है, बॉय के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। राम जो है वो एक्ट कर रहा है, राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो उसको मैं S से मैंने बोला है इज़, हैज़, बीइंग, या फिर एक्शन वर्ड्स जैसे कि रन्स, क्लाइम्स, कुक्स, ईट्स, ये जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं या बीइंग दिखाते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब यहाँ पे इज़ हो गया और अ बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूजुअली वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। तो जब भी आप सेंटेंस लिखोगे, आपने कोई सेंटेंस लिखा मान लो राइटिंग स्किल्स पे या लिटरेचर में भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। अब देखो राम इज़ अ बॉय तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा है जो कि कहता है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेज़ी डॉग। अब देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये भी फॉलो कर रहा है सेंटेंस, ऑल्दो ये लंबा सेंटेंस है। द क्विक ब्राउन फॉक्स ये हो गया सब्जेक्ट, जम्प्ड एक्शन वर्ड है, ये हो गया हमारा वर्ब, ओवर जो है वो प्रीपोजिशन है जो बताता है, प्लेस को बताता है, या प्रीपोजिशन क्या करता है, सब्जेक्ट जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसको सेंटेंस के बाकी पार्ट्स से कनेक्ट करता है, ये होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन। ओवर द लेज़ी डॉग, अब जो द लेज़ी डॉग है वो ऑब्जेक्ट है, काम किसने किया, ब्राउन फॉक्स ने किया। ब्राउन फॉक्स ने क्या किया, जंप किया, किसके ऊपर, लेज़ी डॉग के ऊपर। तो क्विक ब्राउन फॉक्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, जंप क्या हो गया, वर्ब, लेज़ी डॉग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है। ये एक्चुअली होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस थोड़ा अलग होता है, लेकिन जनरली आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन उसमें टेंस का चेंज होता है, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये मैं आपको जनरली जो सेंटेंस फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर उसके बारे में बता रही हूँ। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम पैराग्राफ लिखेंगे, अब पैराग्राफ लिखने का मान लो कोई क्वेश्चन आया या हम लिटरेचर में भी लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ हमेशा सेंटेंसेस से बनता है। जैसे सेंटेंस जो है वो वर्ड से बनता है, ऐसे ही सेंटेंस बनेगा वर्ड से और पैराग्राफ बनेगा सेंटेंसेस से। तो जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपकी सेंटेंस पहली बात तो मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक जाते हैं तो काफ़ी बार हम सेंटेंस कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स को हम कई बार लॉजिकल सीक्वेंस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि पहले ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर वो हुआ था, इस तरह से। तो सो, बट, ऑल्सो, एट्सेट्रा हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो हमारे यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि राम इज़ अ पंक्चुअल बॉय, हाउ एवर he was sick yesterday, so he could not come to the class. The teacher called out his name, but he was nowhere to be seen. तो अब मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस है मेरा राम इज़ अ पंक्चुअल बॉय।
यानी कि राम एक रेगुलर बॉय है जो रेगुलरली स्कूल जाता है। हाउएवर, अब देखो फुल स्टॉप हो गया, राम इज़ अ पंक्चुअल बॉय का मीनिंग बन गया, तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगला सेंटेंस जो मैं शुरू कर रही हूँ कैपिटल लेटर से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो हाउएवर कॉमा ही वॉज सिक येस्टरडे, लेकिन वो कल बीमार था, फुल स्टॉप। सो ही कुड नॉट कम टू द क्लास, तो इसलिए वो क्लास में नहीं आ पाया, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर कॉल्ड आउट हिज नेम बट ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, तो टीचर ने उसका नाम लेके भी बोला क्लास में, लेकिन वो कहीं पे हमें दिखा नहीं। तो ये जो मीनिंगफुल है सेंटेंसेस, इनसे एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हुए हमने एक पैराग्राफ लिखा। तो आप जब पैराग्राफ लिखोगे आप कोशिश करोगे कि पहली बात सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए, दूसरी बात उनमें एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाने की कोशिश करनी है, तब आपका पैराग्राफ मीनिंगफुल बनेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं, जो मैंने कॉमनली स्टूडेंट्स में देखी है कि वो मिस्टेक करते हैं, उनको नहीं करना। एक तो है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंसेस के बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाते, बस एक बार शुरू करेंगे, बीच में एंड लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, बस एंड लगाते रहते हैं। एंड आपको यूजलेसली विदाउट थिंकिंग नहीं लगाना है। एंड कब लगाना है? जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो एक राम है और एक श्याम है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। या फिर एंड लगाना है हमें जब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उन्हें हमें एक साथ जोड़ना है। लेकिन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाने के लिए हमें एंड को नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ए एंड द जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको कहीं पे भी लगा देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। जो आर्टिकल्स होते हैं दे कम ओनली बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आर्टिकल आएगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी लगा दोगे। डू नॉट यूज़ देम विद एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसे किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नहीं लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर इफ़ आई राइट कि सरिता वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तो की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सरिता वॉज एब्सेंट येस्टरडे, बस फुल स्टॉप, सेंटेंस ख़त्म। कई बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ से पहले द लगा देते हैं। द ऐसे नहीं लगाना, आर्टिकल्स के अपने रूल होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया द सरिता वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तो जो प्रॉपर नेम होते हैं, प्रॉपर नेम मतलब इंसानों के नाम है, जगह के नेम है, इन सबसे पहले जनरली द नहीं लगता, कुछ सिचुएशंस में लगता है, लेकिन वो अलग होती है। जैसे द पार्लियामेंट हाउस, तो मैं एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिसिटी दिखाता है द को, इसीलिए हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो द नहीं आएगा नाम से पहले कभी भी, ठीक है। तो द सरिता वॉज एब्सेंट येस्टरडे अगर मैं लिखती हूँ तो वो गलत हो जाता है, इसलिए आपको द को काटना है। सेंटेंस सिर्फ इतना हो जाएगा, सरिता वॉज एब्सेंट येस्टरडे, फुल स्टॉप, बस बात ख़त्म। अब देखो अगला, द इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया या जो भी कंट्री है जो एक सिंगुलर नाम आता है, सिंगुलर मतलब सिंगल, अब इंडिया जो है वो सिंगल है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्टेट्स की बात कर रहा है। स्टेट्स क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ऑल्दो यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन स्टेट्स आ रहे हैं, प्लूरल है, तो नाम में प्लूरल आ रहा है तो उसके आगे द लगेगा। लेकिन इंडिया जैसे है तो सिंगुलर कंट्री है, उसके सामने द नहीं लगेगा। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, सिर्फ इतना सेंटेंस ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सेंटेंस भी ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। आपको बेसिकली करना क्या है कि इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनको नोट्स बना के रख लो। जब आप अपना पेपर लिख लेते हो या कोई भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हम अपने आप बना के लिख लेंगे। अब अपने आप बनाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामेटिकल, स्पेशली ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो लैंग्वेज को, राइटिंग को, तो आपको ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मान लो आपने अपना इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार रिवीजन करना है और फिर से देखना है कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है और इसको बेटा आज से ही अपनी प्रैक्टिस में
लेके आओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी के लिए।